अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में हमेशा की तरह मज़े मज़े की रेसिपी बनती है, और जुमे का दिन जो होता है ना, वो हमारे लिए ख़ास होता है। और अक्सर हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे शहरों के अंदर लोग जो है ना, बिरयानी जो है ना वो ख़ास तौर पर बनाते हैं। जुमे की नमाज़ के बाद बिरयानी खाने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ड्रम स्टिक बिरयानी जो है वो तैयार कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी है, और ख़ास तौर पर जिन लोगों को ड्रम स्टिक पसंद है, यानी कि लेग पीस पसंद है, मुझे जैसे मैं ख़ुद भी शौक़ से खाता हूँ लेग पीस, और मुझे जो है ज़्यादा ड्राई वाला जो चिकन होता है, जैसे सीने का पीस होता है, वो पसंद नहीं होता। तो मैंने सोचा कि आज हम ड्रम स्टिक बिरयानी जो है ना वो आपके लिए तैयार करें, मज़ेदार चटपटी बिरयानी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। और एक और मज़ेदार चीज़, झटपट बनने वाली 3 मिल्क केक, ये आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसका आसान वर्जन आप लोगों के लिए पेश करूं, इसलिए कि आसान बनाने से फ़ायदा ये होता है कि हर आदमी अपने घर पर बना सकता है। ओवन जो है वो अक्सर लोगों के पास नहीं होता, ठीक है, लेकिन माइक्रोवेव तो होता ही है। चीज़ों को गर्म करने के लिए हर घर में छोटा बड़ा माइक्रोवेव होता है। तो आज मैंने सोचा कि माइक्रोवेव में आपको 3 मिल्क केक बनाना सिखाऊं, आराम से आप इसको घर पे बनाएं, इंजॉय करें, टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। और एक तरफ मैंने जो है स्टार्ट करना है अपने बिरयानी, जिसके लिए प्याज हमने ब्राउन करने के लिए रखनी है। और बिरयानी का मज़ा उसी वक्त आता है जबकि इसे घी के अंदर बनाया जाए, ठीक है ना, तो टेस्ट इसका लाजवाब सा हो जाता है। तो हाफ कप हम लेंगे घी, और इसके अंदर हमने जो है, इससे राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा सिल्की राइस बन जाते हैं, और इसमें रायते वायते की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर, ठीक है। और ज़ाफ़रानी फ्लेवर इसको देंगे, और इसके अंदर हमने लिया है एक बड़ी प्याज, और इसको हमने प्याज को फ्राई होने के लिए डाल दिया, ठीक है। चले, जब तक ये प्याज हो रही है फ्राई, हम चलते हैं 3 मिल्क केक की तरफ। सिंपल, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं करता हूँ मैं, आपको पता ही है। तो मैंने यहाँ लिए 4 अंडे, ठीक है, और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, ये मैंने इसमें डाल दिया। और इसके साथ मैंने लिए चीनी जो है 1.5 कप के करीब चीनी है हमारी, पाउडर वाली। और इसके साथ हमने इसमें लिया है बटर जो है अपना नॉन सॉल्टेड बटर होना चाहिए, यानी कि अनसॉल्टेड, जिसके अंदर नमक जो है वो ना हो। नमक होगा तो फिर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो अनसॉल्टेड बटर जो है वो आपको मिल जाता है, वाइट कलर का होता है। इसको थोड़ा सॉफ्ट रखें, सख्त ना हो, ताकि आपको मिक्स करने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और लास्ट में जाएगा थोड़ा सा वेनिला एसेंस, ये हम बना रहे हैं स्पंज, ठीक है। वेनिला एसेंस 1 चाय का चम्मच ये हमने ऐड कर दिया। और इसके बाद ये आ गई मशीन, उसको कर देंगे मिक्स। 4 अंडे, चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और पाउडर वाली जो चीनी, और इसके साथ वनीला एसेंस, ये एक क्रीम सा बन जाएगा, ठीक है ना। और इसको आपने मशीन से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चलिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम मैं करता ही नहीं हूँ, ठीक है, आपको पता ही है। और इसको मैंने कर दिया है मिक्स। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा, फोल्ड करूँगा किस चीज़ को जी, मैदे को कभी भी मशीन नहीं चलाना, मैदे को हमेशा आपने फोल्ड करना है हाथ से। प्याज को हमने थोड़ा हिला दिया ताकि ये ब्राउन होने की तरफ चला जाए, और ये आ गया मैदा, ठीक है। जितना आपने चीनी ली है 1.5 कप, उतने ही मैदा और उतना ही बटर, ठीक है, तीनों चीज़ें बराबर। और अंडे जो है 4 अदद, बेकिंग सोडा 2 चाय के चम्मच, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चम्मच, बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस, ठीक है जी। और ये आ गया मैदा, और इसको आपने मशीन नहीं चलाना प्लीज़, और इसको आपने इसके साथ इस बैटर के अंदर फोल्ड कर देना है। इसको मैं नॉर्मल जो माइक्रोवेव घरों में होता है, हर घर में होता है, और मैं इसको माइक्रोवेव में बनाऊंगा, ठीक है।
और इसे हम बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। बैटर आप देख सकते हैं, ये इस तरह का बैटर, और रनी नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा बैटर स्मूथ और गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है, ये देख लें। बहुत मुश्किल चीज़ें तो आपको पता है मैं नहीं बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है ये ओवन प्रूफ, माइक्रोवेव प्रूफ डिश, जिसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा रखा है ताकि इसको हम निकालने में हमें आसानी हो। ठीक है, इसमें हम डाल देंगे ये बैटर। ये हमारे स्पंज, ये हमारा स्पंज बनेगा 10 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, और इतनी जल्दी। और अच्छा हाँ, ये जो 3 मिल्क केक होता है ना, ये जितना ठंडा होगा उतना ही टेस्टी होगा। ठीक है, इसको हम जितना ठंडा करें, और ये देखें इसको जोर नहीं लगाना है, इसी तरह से हाथ से मैं जैसे इसको फैला रहा हूँ ना ऊपर से, वरना ये नीचे जो बटर पेपर हमने लगाया हुआ है ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने एक साइड पे कर दिया और इसे आपने 2 से 3 दफ़ा आपने ज़ोर से मारा, ऐसे जो इसकी एयर है वो निकल गई और ये बैटर जो है सेट हो गया। अब चलते हैं हम इसे माइक्रोवेव। ठीक है, ये माइक्रोवेव में रख दिया हमने और स्टार्ट दबा दिया। ये 10 मिनट, 9 मिनट 56 सेकेंड, 10 मिनट के अंदर ये हमारा स्पंज तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसका 3 मिल्क जो है इसके ऊपर डालने वाली जो चीज़ होती है वो हमने तैयार करनी है। इसी के साथ साथ यहाँ हमारे पास प्याज हो गई ब्राउन, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा दही 250 ग्राम। ठीक है, दही मैंने डाल दिया 250 ग्राम और इसको करूँगा मिक्स। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें डालना है मसाले। लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ठीक है, तलहर मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1.5 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। साथ में ये है मेरे पास साबुत गरम मसाला, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची वगैरह जो भी आपके घर पर है वो सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड कर दी। इसको कर दिया मिक्स। ठीक है, और इसके बाद आपने इसमें डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और इसके अंदर आपने शामिल कर दिया नमक, पिंक सॉल्ट 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये आपने डाल दिया, इसलिए कि चावलों में हमने नमक डाला हुआ है तो इसलिए इसका कैलकुलेशन जो है आपने कम रखना है। ठीक है, उसको करा मिक्स आपने, और इसके बाद आपने इसमें शामिल कर दिया ये ड्रम स्टिक, यानी कि चिकन की जो रान होती है वो 1 किलो। ठीक है, दरमियाने साइज़ की, और ये आपने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इसको किया मिक्स आपने, और मिक्स करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा पानी, हाफ कप के से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, और इसके बाद इसको लगा देना है ढकना। ठीक है, ये हो गया पकने के लिए जल, ये बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। इसके बाद हम इसकी करेंगे भुनाई। ठीक है, अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हमने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह डालना है। उसके बाद राइस ऐड करना है, फिर उसके बाद बाकी दम पे लगाना है, और उससे ये तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास जो है 3 मिल्क केक का जो मिल्क है, 3 मिल्क जो है उसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने लेना है तकरीबन 1.5 कप दूध। ठीक है, 1.5 कप आपने दूध ले लिया, और इसके साथ आपने इसमें शामिल कर दिया कंडेंस मिल्क, जिसको कॉमेल भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने डाल दिया।
1 कप आपने कंडेंस मिल्क डाल दिया इसके अंदर, और इतना ही आपने इसमें शामिल कर देना पाउडर वाला दूध। ठीक है, वैसे एक और दूध होता है जो गाढ़ा दूध होता है, वो हम अक्सर केक वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो आम दुकानों पे नहीं मिलता। तो मैंने इसका ऑल्टरनेट जो है 3 मिल्क में, एक तो नॉर्मल मिल्क, एक कंडेंस मिल्क और एक जो है पाउडर वाला मिल्क, ये मैंने इस्तेमाल किया। 1 कप इसमें हमने डाला है कंडेंस मिल्क, 1 कप हमने डाला है पाउडर वाला मिल्क और 1.5 कप हमने डाला है नॉर्मल जो दूध होता है। और इसके अंदर हम डालेंगे ये वैनिला एसेंस 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और ये अब सारी चीज़ें हो गई और इसको कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से, और उसको थोड़ा पका के गाढ़ा करना है हमने। और इसके बाद जब ये हमारा स्पंज 3 मिल्क केक का जो स्पंज है वो तैयार हो जाएगा, उसके ऊपर फिर हमने ये ऐड करना है अपना मिल्क, और उसके बाद इसके अंदर हमने इसको डालने के बाद जब ये सोक हो जाए, स्पंज के अंदर चला जाए, उसके बाद फिर हमने व्हिपिंग क्रीम से इसके ऊपर गार्निश करना है, और चॉकलेट जो सिरप होता है उससे हमने इसकी गार्निशिंग करनी है। उसके बाद उसको डीप फ्रीज़र में रखना है, ठंडा करना है, चिल्ड, और उसके बाद अपने मेहमानों के सामने या अपने घर वालों के सामने या अपने बुज़ुर्गों के सामने इसको पेश करना है। मज़ेदार रेसिपी, ठीक है जी। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव, लोग इसे लाइन लगाकर परचेज करते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि इसमें आपने चीनी ऐड नहीं करना, इसलिए कि जो स्पंज है उसके अंदर हमने चीनी अच्छी डाली हुई है और इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाला हुआ है। तो कंडेंस मिल्क जो होता है वो खुद काफ़ी मीठा होता है। ठीक है, तो अब ये गाढ़ा होगा तो और मीठा हो जाएगा ये। ठीक है, पाउडर वाली जो मिल्क होता है, पाउडर मिल्क जो होता है उसमें भी चीनी होती है, यानी कि उसमें मिठास होती है, और जो कंडेंस मिल्क है वो भी मीठा होता है। तो इसमें चीनी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर मिठास इसके अंदर आ जाएगी, तो मिठास इसको इससे ज़्यादा नहीं करना, ये काफ़ी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बस पकाना है, गाढ़ा करना है और इसे रख लेना है। स्पंज तैयार हुआ, इसके ऊपर से हमने इसको डाला। डालने के बाद व्हिपिंग क्रीम बनी बनाई आपको मार्केट में मिल जाती है, वो आपने परचेज़ करना है और उसको ऐड कर देना है इसके अंदर, बस तैयार हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार झटपट रेसिपी जो है ना वो तैयार हो रही है। 3 मिल्क केक, जो बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे परेशान किया हुआ था कि 3 मिल्क केक, तो मैंने कहा चलें 10 मिनट वाला 3 मिल्क केक आपको बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने माइक्रोवेव के अंदर 3 मिल्क केक का जो स्पंज है वो बना दिया और आपके सामने सारा कुछ हुआ। और ये देखें 10 मिनट में आपका बेहतरीन सा स्पंज, ये देखें बेहतरीन, और अगर उंगली से दबा के देखें बिल्कुल सॉफ्ट। ठीक है, ये आपका 3 मिल्क केक का स्पंज तैयार हो चुका। अब ये मैंने आपके सामने नॉर्मल जो दूध होता है वो 1.5 कप, पाउडर वाला दूध 1 कप और कंडेंस मिल्क 1 कप। ठीक है, ये हमने बना लिया था, ये मैंने इस पर डाल दिया। ठीक है, इसको थोड़ी देर इसको पड़े रहने दें और इसके ऊपर स्पैचुलर से थोड़ा इसे हिला दें। और अगर एक चीज़ और कर लेते हैं हम, वो भी अगर आप को पता हो तो आप कुछ पता ही होगा कि किस तरह से इसको 3 मिल्क केक का जो ये जो मिल्क है उसको इसके अंदर तक जाना है। इस तरह से हल्का सा ना हमने इसके ऊपर डंडी से हल्का हल्का सुराख कर देना है, तो क्या होगा कि ये स्पंज में अच्छी तरह से पेवस्त हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, जब तक ये क्रीम, व्हिपिंग क्रीम लगाने से पहले इसको हमने थोड़ी देर पड़े रहने देना ताकि ये सोक हो जाए अंदर, इसके जो स्पंज है उसके अंदर 3 मिल्क जो है वो चला जाए। इसके बाद हमने इस पर क्रीम लगाना है, चॉकलेट सिरप से गार्निश करनी है और सर्व कर देना है। इसको सर्व करने से पहले इसे ठंडा करना है। जितना ज़्यादा चिल्ड होगा, जैसे कि रस मलाई, एक बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं
लेकिन एक ऐसी मिठाई है जिसको हम रसमलाई कहते हैं, वो जितनी ज़्यादा ठंडी होती है उतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। तो 3 मिल्क केक जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही मज़ेदार होगा। ठीक है, आ जाते हैं बिरयानी की तरफ। बिरयानी का कोरमा जो है वो हमने तैयार कर लिया और ये आपके सामने मौजूद है। बेहतरीन कलर और बेहतरीन जो है इसका टेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हो जाएं उसके बाद आपने क्या करना है, आइए चलते हैं। इसके बाद आपने लेना है 4 टमाटर, इसको आपने स्लाइस को इस तरह से इसके ऊपर बिछा देना है। ठीक है, चलिए ये हो गया टमाटर। ये आ गई हरी मिर्चें डंडियों के साथ। ठीक है, और ये आ गया पुदीना। ठीक है, ये आ गया हरा धनिया। ठीक है, और ये आ गया जर्दे का रंग। ठीक है, और ये आ गया ज़ाफ़रानी एसेंस, इसलिए कि हम इसमें केवड़ा एसेंस इस्तेमाल नहीं करें, इसमें ज़ाफ़रानी एसेंस इस्तेमाल करें। इसका टेस्ट बहुत ही आला होता है। ठीक है, आपको हर जगह से मिल जाता है। ठीक है, और इसको आपने थोड़ा डाला ऊपर इसके बेस में। इसके बाद 1 कनी बॉइल्ड हुआ हुआ राइस, इसको आपने फैला देना है इसके अंदर। राइस जब रखे हुए काफ़ी टाइम हो चुका हो तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे दम नहीं लगाना। और ताज़ा ताज़ा आपने यहाँ से राइस उठाया और इसमें डाला तब कुछ पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राइस को आपने पहले से बॉईल करके रखा और राइस ठंडा हो चुका, तो फिर आपने लाजमी इसके अंदर 1 कप पानी ऐसे ऐड कर देना है और 2 खाने के चम्मच इसमें आपने डाल देना घी। ठीक है, और इसके साथ मैंने नीचे भी ज़ाफ़रानी एसेंस डाला था और ऊपर थोड़ा सा ज़ाफ़रानी एसेंस। ठीक है, चंद कतरे। ढक्कन अच्छी तरह से फिक्स करना है इसका और उसके बाद चूल्हे को तेज़ आंच पर स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर इसको आपने जैसे इसमें स्टीम आना शुरू हो जाए फिर इसको आपने स्लो कर देना है और दम पर लगा देना। नॉन स्टिक है तो आपको तवे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नॉन स्टिक नहीं है तो फिर आपने लाजमी एल्युमिनियम के बर्तन में बना रहे हैं तो फिर आपने नीचे तवा ज़रूर लगाना है, इसलिए कि एल्युमिनियम के बर्तन में जल्दी खाना नीचे लग रहा होता है। तो स्टील या एल्युमिनियम पे ये काम ज़रूर करना है। नॉन स्टिक में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है तवे की। ठीक है, ये आपका मसला आपका हल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम अपने 3 मिल्क केक की तरफ। ये देखें आहिस्ते आहिस्ते ये सारा हमारा बैटर जो है इसके अंदर चला गया और थोड़ा थोड़ा सा जो बाकी है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब मेरे पास है ये विपिंग क्रीम। नॉर्मल विपिंग क्रीम आपने मार्केट से जाके परचेज करना है, कोई वो वाले डब्बे वाले क्रीम नहीं लेना है जो छोटे डब्बों में आता है। ये अलग विपिंग क्रीम आता है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसको आपने लिया, लेने के बाद अभी हैंड ब्लेंडर से मैंने जो अंडे और बाकी चीज़ों को मिक्स किया था ना, उसी से फिर आपने इसको क्रीम को जो है बीट कर लेना है। तो ये इस तरह से फलफी सा हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने इसके ऊपर लेयर लगा देनी है। कोई काम, मैं फिर बता रहा हूं, जल्दी का नहीं करना, आराम से। ये देख लें, मैं आपके सामने ही कर रहा हूं। जल्दी का मतलब कि अब इसको आप परेशान हो जाएं कैसे लगाना है, आराम से बिल्कुल। पहले आप इसके चारों तरफ क्रीम लगाएं। ये देखें जगह बनती जा रही है और सेंटर आपका खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ये देख लें, ठीक है। और प्लीज़ फिर बता रहा हूँ, वो डब्बे वाली क्रीम जो हम पराठे वराठे के साथ अक्सर या खानों में इस्तेमाल करते हैं ना, उस क्रीम को कोशिश भी ना करें विप करने की, वो विप होगी नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसके नीचे बर्फ़ रख दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन विप होती नहीं है, वो कुछ और टाइप की बनी हुई होती है। ये जो विपिंग क्रीम है आपको 2 जगह पे मिल सकती है। एक तो ये कि ये आपको मार्केट के अंदर जो विपिंग क्रीम मिलती है वो चीनी इसके अंदर मौजूद होता है, इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, जो बेकरी होती है, कोई भी अच्छी बेकरी में चले जाएं, अगर वो इंसान बेकरी वाला अच्छा होगा तो 2 चीज़ें आपको ज़रूर दे देगा। ठीक है,
एक तो आपको पफ पेस्ट्री दे देगा जिससे हम वो बनाते हैं पेटीज वगैरह, वो भी आपको दे देते हैं वो लोग बेकरी वाले। और एक उनके पास विपिंग क्रीम भी होता है, तो वो अपने लिए रखते हैं केक वगैरह पे लगाने के लिए, तो वो आपको किलो के हिसाब से जो है वो आपको दे देते हैं। ठीक है, वो उनका अपना होता है, लेकिन उसमें चीनी नहीं होती है। जब विप करें तो उसमें चीनी हल्के हल्के शामिल करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आपने विपिंग क्रीम ले लेनी। ठीक है, इस पर हमने आखिर में लास्ट द नॉट लीस्ट इसको आप फाइनली डन करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये आ गया लास्ट में थोड़ा सा बाकी। अब मैं आखिरी पीस लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा साफ और हल्के हाथ से इसे हम लेयर कर देंगे इसे, और इसके ऊपर चॉकलेट की लेयर लगाएंगे और इसके बाद इसको रख देंगे फ्रिज में। ठीक है, अब मेरे पास चॉकलेट सिरप जो है वो मौजूद है। चॉकलेट सिरप ले लिया आपने और इसे आपने एक पाइपिंग बैग में डाल लिया। ठीक है, और इस पाइपिंग बैग को बहुत थोड़ा सी जगह से इस तरह से कट कर लेना। ठीक है, और ये इस तरह से चलें जी, ये हो गया फाइनल डन। अब आपने लिया एक टूथपिक और इससे एक लकीर इस तरफ, एक लकीर इस तरफ, एक लकीर इस तरफ, एक लकीर इस तरफ, एक लकीर इस तरफ और एक लकीर इस तरफ। ये हो गया डन 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 डन। ठीक है, इसे रख दें इसमें फ्रिज में, उसको होने दें चिल्ड। ये बनाएं तकरीबन मेहमानों के आने से 2 घंटे पहले, और इसे आप नीचे जो फ्रिज है उसमें 2 घंटे के लिए इसको आराम से सेट होने दें। और ये जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही टेस्टी होगा। ठीक है, फिर इसके पीसेस निकालें और अपने मेहमानों को सर्व कर दें। बस इतनी सी काम है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि काम को अगर आप समझ के करते हैं तो बहुत ही आली चीज़ बनती है। और ये आपको यकीन करें, जब आप मार्केट में जाएंगे ना ख़रीदने के लिए, हज़ारों रुपए का बनता है ये। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आप कई सौ में घर पर बना सकते हैं। और अपने घर की बनी हुई चीज़, जो चीज़ें आपने इसमें डाली हैं वो ज़ाहिर बात है अच्छे स्टैंडर्ड की चीज़ इस्तेमाल की है आपने। हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, आपने बटर भी अच्छा वाला इस्तेमाल किया, आपने मैदा भी अच्छा वाला इस्तेमाल किया, आपने चीनी भी अच्छी वाली इस्तेमाल की है। तो इसमें कोई सेहत से मुतालिक कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आप अपने घर पर, और ये काफ़ी सारा होता है जो अभी मैंने बनाया है, ये कम से कम 6 लोग आराम से इसे खा सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन 3 मिल्क केक, और आपके सामने माइक्रोवेव में सिर्फ 10 मिनट में इसको हमने तैयार किया। बाकी मैंने जो मिक्सिंग की है वो सारा कुछ मिलाकर भी ना 45 मिनट्स के अंदर आपका ये केक तैयार हो सकता है। अब मैंगो का सीज़न आने वाला है, अभी से बता दूं, एक और केक बनता है, उसका नाम है 3 मिल्क मैंगो केक। वो भी हम इंशाल्लाह आपके लिए तैयार करेंगे, और वो भी इसी तरह बनाएंगे, झटपट वाला। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये देख लें धुआं आना शुरू हो गया, और मैं कर रहा हूँ इसको आसान हल्की आंच। ठीक है, ताकि अब ये धीमी आंच पर अच्छी तरह से जो एक कनी बची हुई है राइस में वो इसकी पूरी हो जाए, और इसको हम डिश आउट करें और आपको दिखाएं, और जुमा जो है बिरयानी के साथ स्टार्ट करें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। इस वक्त मेरे सामने जो बिरयानी आई है ना, जुमे के दिन ख़ास तौर पे
हमारे यहाँ की बड़ा रिवाज है कि बिरयानी ज़रूर बनेगी, तो हमने बनाई है रसीली बिरयानी। इसको कहते हैं रसीली बिरयानी, रसीली बिरयानी, और वो भी ड्रम स्टिक वाली। क्या बात है, ड्रम स्टिक जिसको पसंद है, रान जिसको पसंद है, उसकी बात ही कुछ और है। मैं भी सारे पीसेस में से सबसे पहले रान ले लेता हूँ मैं, तो एक आदत होती है। और बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है उसके अंदर, गोश्त के अंदर भी ख़ास तौर पर जो फैट वाला गोश्त होता है ना, उसको खाने का शौक़ होता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। तो ये बिरयानी आपके लिए रसीली ड्रम स्टिक बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छी खुशबूदार। इस वक्त पूरे हमारे किचन में स्मेल जो है फैली हुई है बिरयानी की। और साथ में आज हमने बनाया आपके लिए 3 मिल्क केक। झटपट 10 मिनट के अंदर इसका स्पंज तैयार किया हमने, और 10-15 मिनट में इसकी सारी गार्निशिंग करके तैयार कर लिया है। और इसको रखेंगे फ्रिज में, ठंडा ठार करेंगे, और बिरयानी को खाने के बाद फिर इसको खाएंगे। आपका भी दिल ललचा रहा होगा, लेकिन फिक्र ना करें, मैंने आपको सिखा दिया है। और अब फ़ौरन जाएं मार्केट से नमाज के बाद और सामान ख़रीदें, और रात का जो आज का मेन्यू है वो ड्रम स्टिक रसीली बिरयानी और साथ में जो है ना 3 मिल्क केक बनाएं और एंजॉय करें। इसीलिए मैंने आपके लिए आसान किया कि इसको आप माइक्रोवेव में तैयार कर सकते हैं। आ जाते हैं आज की रेमेडी की तरफ। रेमेडी जो है वो है मेलन। मेलन जो है, जिसको हम खरबूजा कहते हैं, सस्ती सी चीज़ है, लेकिन माशाल्लाह ये आपके जो प्रॉब्लम आजकल हमारे पाकिस्तान के अंदर चल रही है ना, बहुत ही तेज़ी के साथ, एक तो शुगर पेशेंट तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, और साथ में मसाने की प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम, गुर्दे का यानी कि मसला, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और अब मौसम शुरू हो रहा है गर्म, और इस मौसम के अंदर यंग लोगों को किडनी फेलियर का मसला हो जाता है, इसलिए कि वो डर के मारे पानी कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको मोटरसाइकिल पर घूमना होता है, ऑफिस जाना होता है, तो इसलिए वो कम पीते हैं पानी, और इसकी वजह से किडनी पे जोर पड़ता है और इसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये जो खरबूजा है, जिसको मेलन कहते हैं, इसका क्या फ़ायदा और क्या क्या चीज़ें इसकी जो है काम में आती है। सबसे पहले तो ये देख लें, ये जो बीज है आपको नज़र आ रहा होगा, इसके साथ एक गूदा सा भी है, ठीक है। ये बीज, इसका ये वाला गूदा और ये छिलका, इसको ये जो आधा है ना पीस, इसको आपने क्या करना है, पहले तो पूरे पूरे खरबूजे को धो लेना है अच्छी तरह से। और एक तरीकाकार जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि बेकिंग सोडा डालें पानी के अंदर, और खरबूजे को या सेब को, जिसको भी धोना है, बेकिंग सोडा पानी में मिक्स करके उसको उस पर अच्छी तरह से वॉश करें, ताकि इसके ऊपर जो केमिकल लगा होता है ना वो हट जाए। एक तो ये ज़रूरी है करना। इसके बाद उसका आधा पीस करें, और फिर छिलका, बीज और गूदा, सब चीज़ों को छोटे छोटे पीसेस बनाएं, एक ग्राइंडर मशीन में डालें और खूब अच्छी तरह से इसको चलाएं, ठीक है। चलाने के बाद मोटी सी छन्नी ले लें और उस पर से सारा छान लें, ठीक है। और उसके बाद इसको आप एक ड्रिंक आपकी जो है ना सुबह के टाइम हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना दोपहर के टाइम एक टाइम आपने इसको लाजमी लेना है। शुगर पेशेंट तो लाजमी लें, इसलिए कि उनके लिए किडनी प्रॉब्लम होना ज़रूरी होता है। बाद में जाकर थोड़ा जब टाइम गुजर चुका होता है, मेडिसिन जो खा रहे होते हैं शुगर की, उसकी वजह से किडनी का मसला पड़ जाता है। आप अपने किडनी को महफूज रखना चाहते हैं और उससे बचना चाहते हैं, तो ये जब तक ये है सीज़न में, जब तक ये इस्तेमाल करें ताज़ा। उसके बाद आपको कमाल की बात बता दूं, खरबूजे का छिलका और बीज किसी भी पंसारी की दुकान में सूखा हुआ वो भी आपको मिल जाता है। उसको लेकर आया, वॉश किया आपने, थोड़ा छिलका ले लिया, थोड़ा बीज ले लिया, वॉश करने के बाद रात को पानी में भिगो दिया, 1 गिलास पानी में। सुबह इसी तरह से मशीन में चलाया, उसे फूल जाएगा वो, फिर मशीन में चलाया उसको, उसका ड्रिंक बनाया, छाना और आपने उसको पी लिया, तो वो ही असर होगा जो फ्रेश का हो रहा होता है, ठीक है। इसीलिए पंसारी की दुकान में खरबूजे का छिलका और बीज आसानी से मिल जाता है, बहुत सस्ता भी होता है। इसीलिए 12 महीने इस्तेमाल करने के लिए जो है हुक्मा ने ये तरीका इस्तेमाल किया कि खरबूजे का छिलका और बीज जो है ना ड्राई हालत में पंसारी की दुकान में, हर पंसारी, तकरीबन हर पंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगा ये, तो वो ले लें आप, ठीक है। जिन लोगों को महंगी महंगी दवाई इस्तेमाल करने का शौक़ है, उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जो अपना केयर नहीं करना चाहते हैं, और वो यंग हजरात जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों की तरह हैं, जो सुबह काम पर जाते हैं मोटरसाइकिल पर, पानी कम पीते हैं क्योंकि वॉशरूम जाना पड़ेगा, वॉशरूम का इंतज़ाम पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं,
तो इसलिए उन लोगों को भी चाहिए कि रोज़ाना मामूल बना लें, 1 गिलास ये जो है ना, आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी, और दूसरा ये कि आपकी किडनी महफूज रहेगी, ठीक है। छोटे से अमल से आप, और ये बहुत सस्ता होता है ये खरबूजा, ठीक है, तो सस्ता है तो उसको आसान ना लें। बात चीज़ें सस्ती भी बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चलो।